हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर को। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ परसेंटेज और कुछ बेसिक सम्स इसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग सम्स ही करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे सम्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम्स लेते हैं इसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। देखिए सबसे पहला सम कौन सा है, एक एक करके आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपके सामने कि आशा गॉट, एक मिनट, हाँ, आशा गॉट 86.875% मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इफ सी गॉट 695 मार्क्स। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स कितना था। ठीक है, तो जो पूछ रहा है पहले उसको ही हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे सपोज करें हम यहाँ पर ले लिए कि लेट क्या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन बी क्या एक्स। पहला हम क्या मान लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन बी एक्स। ठीक है, तो उसको हम एक्स ले लिए। चलिए अब क्या बोल रहा है कि आशा को कितना मिला है, 86.875% मार्क्स मिला इन द एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ़ शी गॉट 695 मार्क्स। अच्छा, तो 695 मार्क्स उसको कब मिला है, जब उसका इतना परसेंट आया है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतना परसेंट किसका आया है, इस टोटल मार्क्स का ना। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा कि 86.875% ऑफ टोटल मार्क्स कितना के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए 695 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है ना। इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चा यहाँ पर 695। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 86875 बाई 100 तो आएगा ही आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 1 2 3। ठीक है, n2x इज इक्वल्स टू 695, और यहाँ से हम x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि 695 इंटू 10123। ठीक है, बाई 86875 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए अब इसको जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि अगर हम इसको 25 से देखिए जानना चाहिए। ठीक है ना, तो 86875 है। ठीक है, मेरे पास क्या है बच्चा 86875, इसको हमको डिवाइड करना है 25 से। देखिए क्या होगा, 3 टाइम्स में क्या आएगा 75 आ जाएगा, 75 118 बचेगा। ठीक है, 118 बचेगा। फिर 4 टाइम्स में तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 118 बचा था तो 18। ठीक है ना, 18 कितना बचा 7 बचा, तो कितना जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, कितना आ जाएगा 175, फिर आ जाएगा 5 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा 3475। कोई दिक्कत नहीं है। सर 25 से तो ये इजीली कट जाएगा, 25 से जाएगा 4 टाइम्स में, और इसके बाद से ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या फिर 25 से हम इसको कटा करके देखें, चलिए देखते हैं 25 से, फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं इसको भी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, इसमें पहले कर लेते हैं कि 3475 को अगर हम डिवाइड करेंगे किसे 25 से। ठीक है, तो कितना आएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 97 3 टाइम्स में। ठीक है, 97 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा बच्चा 75 2 to 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 टाइम्स में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 4000 को करते हैं। तो देखिए 400 कब आएगा, ये आएगा कितने बार में। अच्छा, पहले तो 25 इंटू 1 25 आ गया 150। ठीक है, कितने टाइम्स में 16, मतलब 160। 25 इंटू 1 25, 150 आया, 6 टाइम्स में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इन दोनों में कैलकुलेशन नहीं होगा। अब देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 695 है और यहाँ पे 139 है, तो डायरेक्टली देखिए क्या ये 5 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 139 नहीं पता चल रहा है कि किससे ये कटने वाला है। ठीक है, प्राइम भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या 139 इंटू 5 डायरेक्टली करें। 95 जब 45 4 19 695, वेरी गुड। तो ये हमको क्या पता चल गया कि अच्छा कितने टाइम्स में जा रहा है 6 टाइम्स में जा रहा है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 16 इंटू 5 क्या होगा 80, और एक 0 बचा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 800। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि अच्छा जो टोटल मार्क्स था एग्जामिनेशन का वो कितना था 800 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्रिकेटर हिट्स, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना बच्चा।
वेट, हाँ, अ क्रिकेटर हिट्स कितना 120 रन्स इन 150 बॉल, ठीक है, इतना रन्स इन इतने बॉल्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच। अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द रन्स केम इन सिक्स, 30% इन फोर्स एंड 25% इन टूज एंड द रेस्ट इन सिंगल्स, ठीक है। तो हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इन सिक्स, तो कितना रन वो सिक्स में स्कोर किया है, 6 रन में वो कितना रन स्कोर किया है, तो ये बताना बहुत आसान है आपके लिए। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 20% ऑफ द रन्स केम इन सिक्सेस, तो आप क्या बोलेंगे कि 20% ऑफ टोटल रन सिक्स से आया है, ठीक है। तो क्या होगा, 0 0 गया, 0 0 गया, तो 24। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि 24 रन वो कैसे बनाया है, सिक्स स्कोर करके, ठीक है, सिक्सेस स्कोर करके वो 24 रन बनाया है। तो आपको क्या पता चल गया कि अच्छा वो 4 सिक्सेस हिट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या बात है कि कितना रन वो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रन्स डिड ही स्कोर इन फोर्स, 4 रन, 4 रन मार के वो कितना रन बनाया, तो 4 आपको कितना पता चला यहाँ पर कि 30% इन फोर्स है, ठीक है, तो 30% ऑफ टोटल इन फोर्स, ठीक है, मतलब 120, सॉरी, ठीक है ना। तो फिर से देखिए ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या आएगा, 3 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 36 रन, इसका मतलब 9 फोर्स मारा है, ठीक है ना, 9 फोर्स, ठीक है। इस तरीके से 4 सिक्सेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 रन कितना लिया, 25% इन टूज, ठीक है, तो 2 रन 25% ऑफ टोटल इन टूज, 2 2 रन करके वो 25% लिया। तो चलिए, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स में, ये कितने जाएगा 3 टाइम्स में, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा 30 रन्स, ठीक है ना, कितना लेगा वो 30 रन्स लिया है, 2 2 रन दौड़ करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच्चा क्या, सिंगल्स। चलिए सिंगल्स के लिए देख लेते हैं एक बार कि सिंगल रन ले करके वो कितना रन बनाया है। तो आप क्या बोलेंगे, सर सिंगल निकालने के लिए कितना है, एंड द रेस्ट इन सिंगल्स, तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट अगर आपको निकालना है तो टोटल में से इन तीनों को हटा दीजिए, किसको किसको हटाएंगे, 6 वाला रन का जो 6 से कितना रन बनाया, 4 से कितना रन बनाया, 2 से कितना रन बना, उसको हटा दीजिए। टोटल कितना है 120, माइनस कर देंगे हम इसमें से 24 प्लस 36 प्लस 30, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बच्चा। चलिए तो ये क्या जाएगा कि 120 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 1 9, कितना है 90, ठीक है ना, 90 आया। इसका मतलब कितना हुआ कि अच्छा 30 रन्स वो कैसे बनाया है, सिंगल लेकर के, सिंगल्स, यूजिंग सिंगल्स ही हैज़ स्कोर्ड 30 रन्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज शॉट्स वेर स्कोरिंग वंस, कितना परसेंट शॉट्स उसका स्कोरिंग था। देखिए अब ये टोटल बॉल कितना खेला है, टोटल बॉल कितना खेला है, 150 बॉल्स खेला है वो, सही है ना। 150 बॉल्स में से हर एक बॉल पे रन नहीं लगा है, ठीक है, जिस बॉल पे 1 रन लगा है, जिस बॉल पे 2 रन्स लगा है, जिस बॉल पे 4 लगा है, जिस बॉल पे 6 लगा है, वो सारा क्या है, वो सारा वो बॉल्स है जिस पे वो रन स्कोर किया है। उसके अलावा जितना भी है उसमें वो क्या किया है, रन स्कोर नहीं किया है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट परसेंट ऑफ शॉट्स वेर स्कोरिंग वंस, तो कितना स्कोरिंग था, तो आप सबको ऐड कर लीजिए। अच्छा कितने बॉल पे 6 मारा होगा, कितने बॉल पे 4 मारा होगा, कितने बॉल पे 2 रन लिया होगा, कितने बॉल्स पे 1 रन लिया होगा, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है ना। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। हाँ अब देखिए, अब क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर इस केस में सबसे पहला बात है कि टोटल बॉल वो 150 फेस किया है, 150 बॉल्स को वो फेस किया है, 150 बॉल्स में से वो कुछ बॉल पे ही क्या किया, रन बनाया, कितने बॉल पे रन बनाया देखिए तो। अच्छा जब ये 24 रन बनाया होगा, इसका मतलब इस 24 रन बनाने के लिए कितना वो 6 मारा है, तो आप क्या बोलेंगे 4 6 मारा है, ठीक है ना, 4 6 वो हिट किया है, 4 6 हिट किया मतलब वो इस 24 रन को बनाने के लिए 4 बॉल यूज़ किया, 4 बॉल्स। अच्छा इस 36 रन को बनाने के लिए 9 बॉल्स को यूज़ किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 4 जा 36, ये 30 रन बनाने के लिए डबल में वो 15 बॉल्स को यूज़ किया होगा। सिमिलरली 30 सिंगल्स बनाने में वो टोटल 30 बॉल्स को यूज़ किया होगा, सही है। तो आप क्या बोलेंगे सर, कितना गया, 9 4 13 5 18 28 30 58 बॉल्स, मतलब 58 बॉल्स ऐसा वो खेला है जिसमें वो कुछ ना कुछ रन बनाया है, इधर वो 1 2 4 6 कुछ भी हो। इसके अलावा जो बॉल्स वो खेला है वो क्या, डॉट बॉल है।
इसके अलावा जो है वो क्या है बच्चा, डॉट बॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोल रहा है कि कितना डॉट बॉल, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज शॉट्स वेयर स्कोरिंग वंस। अच्छा वंस, मुझे यहाँ पे थोड़ा हल्का कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। वह देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज शॉट्स वेयर स्कोरिंग वंस। ठीक है, स्कोरिंग मतलब किस में वो स्कोर किया, तो ये सारा वो बॉल्स है जिसमें वो स्कोर किया है कुछ ना कुछ, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। तो 58 बॉल्स आउट ऑफ 150 बॉल्स वेयर स्कोरिंग। तो परसेंटेज पूछ रहा है ना हमसे, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 50 × 3, 50 × 2। ठीक है, और 3 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से तो ये जाएगा नहीं ना, नहीं जाएगा। तो ये कितना हो गया कि 116/3%। ठीक है, इतना परसेंट ऑफ द बॉल्स वेर स्कोरिंग। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अच्छा अगर आपसे ये बात पूछता, देखिए बच्चे यहाँ पे वंस अगर वो सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सॉरी, देखिए अगर वंस यहाँ पे सपोज करिए सिंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए उसको तब आपको ऐसे लिखना होगा। हम यहाँ बता दे रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भाई यहाँ बता दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज शॉट्स वी आर स्कोरिंग वंस। वंस मतलब सिंगल्स, कितना बॉल्स पे वो सिंगल्स, कितना शॉट्स उसका सिंगल्स था। ठीक है, तो इसमें आप क्या बात बोल सकते हैं कि अगर सिंगल वो ले रहा है तो 30 रन्स आया है सिंगल्स में, 30 रन्स आया है, एक मिनट, 30 रन्स किस में आया बच्चा, सिंगल्स में आया है। चलिए पहले लिखते हैं कि 30 रन्स आया है सिंगल्स में, आउट ऑफ 120 रन्स 30 रन्स सिंगल्स में आया है। तो कितना परसेंट रन आया है सिंगल्स में, स्कोरिंग वंस। ध्यान रखिएगा, ये अगर वंस बोल रहा है तो इसका मतलब सिंगल का बात अगर कर रहा है तब इसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये 0 गया, ये 0 गया। ठीक है, 3 से जाएगा, ये कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 3 से जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स, मतलब कि 25%। देखिए बच्चा दो बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ध्यान से अच्छे समझिएगा। पहला बात हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम सोचे हैं ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर ऐसा बोल रहा है कि कितने सारे बॉल्स पे उसने कुछ ना कुछ रन, कितने परसेंटेज ऑफ बॉल्स पे उसने कुछ ना कुछ रन हिट किया है, तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, अगर बोल रहा है कि कितना परसेंट ऑफ रन्स, वो कितना परसेंट ऑफ शॉट्स वो सिंगल बनाने में यूज़ किया है, तो आप क्या बोलेंगे कि 30 रन्स वो सिंगल बनाने में यूज़, 30 शॉट्स वो खेला है सिंगल बनाने में। ठीक है, आउट ऑफ 120, मतलब सिंपली आप क्या बात बोल रहे हैं कि रन्स केम इन सिंगल्स। ठीक है, जो रन आया है सिंगल्स में बाय टोटल रन स्कोर्ड इनटू 100 करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक बार मेरे ख्याल से और थोड़ा सा क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों आपको तरीका बता दिए कि ये भी एक जो चीज़ है, ये क्या हम बताएं यहाँ पर कि यहाँ पर हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जितना भी बॉल फेस किया है उसमें से कितने बॉल्स पे उसने कुछ ना कुछ रन बनाए हैं और कितने बॉल को वो बीट कर गया। ठीक है, जिसमें वो एक भी रन नहीं बनाया, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ शॉट्स पे वो कुछ ना कुछ रन बनाया, तो आपका आंसर होगा ये। अगर लेकिन सिंगल्स का बात कर रहा है तो आंसर होगा ये। ठीक है, तो सिंगल्स एक बार बस थोड़ा आपको हम बाद में कंफर्म कर देंगे, या आप लोग देखिए कहीं बुक में मिल जाए तो आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गन पाउडर कंटेन्स 75%, एक सेकेंड बच्चा, हाँ, तो गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइट्रे एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ द गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रे, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.3 kg सल्फर। ठीक है, दोनों को अलग अलग से बात करना है हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चा कि पहले आप इसका मतलब क्या समझते हैं कि गन पाउडर कंटेन्स 95% नाइट्रेट, मतलब कि अगर गन पाउडर टोटल 100 है, कुछ भी ग्राम ले लेंगे या केजी ले लेंगे, हम सपोज करें केजी ले लिए, कि अगर 100 केजी हम गन पाउडर लेंगे तो उसमें क्या होगा, 75 केजी क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसमें 75 केजी क्या हो जाएगा, इसमें 75 केजी हो जाएगा नाइट्रेट, और इसी में क्या हो जाएगा 10 केजी क्या हो जाएगा, 10 केजी क्या हो जाएगा सल्फर। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो आप बोलेंगे सर ये तो 85 ही हुआ ना, तो हम बोलेंगे अच्छा जो अब बचा है रिमेनिंग 15 केजी वो कुछ अदर एलिमेंट होगा, नहीं पता क्या होगा, उसके बारे में जानकारी हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 केजी, या फिर आप बोलेंगे कि अगर हम 100 ग्राम गन पाउडर ले रहे हैं तो उसमें 75 ग्राम नाइट्रे होगा, 10 ग्राम सल्फर होगा और 15 ग्राम कुछ अदर एलिमेंट्स होगा, कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए, तो आप पहला बात क्या बोल रहा है कि कितना हमको गन पाउडर चाहिए कि विच कैरीज 9 kg नाइट्रे, 9 kg नाइट्रे अगर वो हमको चाहिए तो कितना गन पाउडर होना चाहिए। तो आप सिंपल तरीके से यूनिटरी मेथड लगाइए। आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे आसानी से हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको देख करके हम बात बोल रहे हैं, इसको देख, ठीक है ना, क्योंकि 75% का बात किया इसलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा जब 75 kg नाइट्रेट किस में कंटेंट रहता है, 100 kg गन पाउडर में, 100 kg गन पाउडर में, ठीक है। 75 kg नाइट्रेट, हम kg लेके चल रहे हैं, 75 kg नाइट्रेट किस में प्रेजेंट रहता है, 100 kg गन पाउडर में। अच्छा, तो 1 kg नाइट्रेट कितने में प्रेजेंट रहेगा, तो 100/75 kg गन पाउडर में। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यही कितना पूछ रहा है कि अगर 9 kg चाहिए तो 9 kg नाइट्रेट कितना में प्रेजेंट होगा, तो 100/75 इंटू 9। तो देखेंगे कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितने टाइम्स जाएगा, 25 से 4 3 3 12 kg, सही है ना। आंसर क्या आएगा, 12 kg। मतलब कि अगर आपको 9 kg नाइट्रेट चाहिए तो आपके पास कितना होना चाहिए, 12 kg ऑफ गन पाउडर होगा, तो उसमें 9 kg क्या होगा, नाइट्रेट होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और जो अदर 3 kg बचेगा उसके अंदर सल्फर प्लस अदर एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ, आप बोल रहा है कि देखिए अब नाइट्रेट के टर्म में निकाल लिया, बोल रहा है कितना गन पाउडर चाहिए टू हैव कितना, 2.3 kg ऑफ सल्फर। तो चलिए अब सल्फर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, सर सेम तरीका करेंगे क्या, हम बोलेंगे हाँ सेम तरीका करेंगे। कैसे, तो आप क्या बोलेंगे कि कितना 10 kg सल्फर कंटेंट है 100 kg किसमें, 100 kg गन पाउडर में, 100 kg गन पाउडर में। तो आप बोलेंगे 1 kg सल्फर कितना में कंटेंट होगा, तो हम बोलेंगे 100/10 kg गन पाउडर में, ठीक है, गन पाउडर में। तो फिर आप बोलेंगे अच्छा सर 1 kg का बात हो गया, लेकिन हमको कितना चाहिए, 2.3 चाहिए था ना, एक मिनट, हाँ। तो 2.3 kg क्या चाहिए, सल्फर चाहिए। तो वो कितने में कंटेंट होगा, तो 100/10 इंटू 2.3। आपको दिख रहा है अच्छे से कि एक ज़ीरो बचेगा जो इस डेसिमल को हटा देगा, तो 23 kg गन पाउडर में, ठीक है। तो देखिए अलग अलग से कंटेंट, इसका कंटेंट को निकाले हैं। तो पहले आप क्या समझेंगे कि अच्छा टोटल, आपको पहले ये बात समझना था यहाँ पे कि अच्छा अगर टोटल 100 kg है, ठीक है, अगर टोटल कितना है 100 kg है, तो उसमें से, एक मिनट, हाँ, टोटल 100 kg है, तो उसमें से 75 kg क्या होगा, नाइट्रेट होगा, 10 kg क्या होगा, सल्फर होगा, और जो अदर होगा वो 15 kg होगा। सही है ना। तो ये पहला तरीका था सोचने का। इसका ऐसे नॉर्मल यूनिटरी मेथड हम लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, एक मिनट, थोड़ा अच्छे सेट कर लिया जाए इसको। हाँ, दिख रहा है ना क्वेश्चन अच्छे से बच्चा। चलिए बताइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि अ मोटरिस्ट ट्रैवल्ड 122 किलोमीटर्स बिफोर हिज फर्स्ट स्टॉप। तो पहले स्टॉप पे पहुंचने के लिए, सपोज करिए ये क्या है, इसका पहला स्टॉप है। तो बिफोर रीचिंग हिज फर्स्ट स्टॉप ही हैज़ ट्रैवल्ड कितना, ये कितना ट्रैवल किया है, 122 किलोमीटर हो, के जी लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 122 किलोमीटर्स, पूरा ही मिटा दे रहे हैं, एक मिनट। चलिए आ जाते हैं। हाँ, देखिए कि बिफोर रीचिंग इज़ क्या, फर्स्ट स्टॉप। तो सपोज करिए हम ये मान लेते हैं कि स्टॉप 1, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप रीच करने से पहले वो कितना ट्रैवल किया है, 122 किलोमीटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टॉप, इफ़ यू हैड 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट। अब यहाँ से उसका 10%, देखिए परसेंट के टर्म में दिया है, किलोमीटर के टर्म में नहीं दिया है। 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट, हाउ लॉन्ग वॉज द टोटल राइड। ये टोटल राइड कितने दूर का है, सही है। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर 10% जो डिस्टेंस है वो अगर कवर करना अभी बाकी है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बात ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि अच्छा सर अगर 10% कवर करना बाकी है, इसका मतलब ये 90% अभी तक कवर अप कर चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अ मोटरिस्ट ट्रैवल्ड 122 किलोमीटर्स बाय हिज फर्स्ट स्टॉप। तो फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि अगर एक मोटरिस्ट है, उसको जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर टोटल उसका क्या था, टोटल राइड था,
ठीक है ना, टोटल राइड x किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ यू 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट मोटरिस्ट ट्रेवल्ड 122 किलोमीटर्स बिफोर हिज फर्स्ट स्टॉप। अच्छा एक सेकंड बच्चा, एक चीज़ देख लें। अच्छा शायद यहाँ पे 10% इधर होगा कि ये 10% होगा। अच्छा एक बार ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अ मोटरिस्ट ट्रैवल्ड 122 किलोमीटर्स बिफोर हिज फर्स्ट स्टॉप। सपोज कर लेते हैं कि ये इसका क्या है, फर्स्ट स्टॉप है, तो फर्स्ट स्टॉप से पहुँचने के पहले वो कितना कवर अप कर लिया है। बोल रहा है ये भी डायग्राम हो सकता है, ये भी हो सकता है, पहले एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। ये वाला तो बना चुके हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ यू 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट। अच्छा 10% ऑफ द जर्नी वो कंप्लीट कर चुका है इस पॉइंट तक, इसका मतलब तो 90 बाकी है। यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि 90 कवर अप कर चुका है, 10 बाकी है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा यहाँ पर, एक बार और पढ़ते बच्चा क्वेश्चन को। अ मोटरिस्ट ट्रैवल्ड 122 किलोमीटर्स बिफोर हिज फर्स्ट स्टॉप, ठीक है, वो इतना कवर कर चुका है, मतलब ये वाला पोर्शन कवर अप है। दोनों ही केस में वो हम बनाए हैं 122 किलोमीटर्स, सही है ना। अच्छा if he had 10% of his journey to complete at this point, if he had 10% of his journey to complete at this point, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, if he had 10% of his journey to complete at this point, अगर यहाँ तक वो 10% ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर लिया है तो कितना बाकी है, कितना बाकी है आप क्या बोलेंगे सर, अगर वो इतना कंप्लीट कर लिया है तो बाकी तो है 90%, ठीक है, बाकी तो है 90%। अच्छा इसका मतलब जब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है ना, कभी लग रहा है कि ये होगा, कभी लग रहा है ये होगा, टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हमको थोड़ा सा अधिक करेक्ट ये वाला लग रहा है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना बच्चा, इसको एक बार लेके चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्या बात है, एक बार हम थोड़ा ऊपर करके बताते हैं, थोड़ा छोटा हो जाओ। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। इफ़ ही हैड 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट, 10% ऑफ हिज जर्नी, इफ़ ही हैड 10% ऑफ हिज जर्नी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट तक वो 10% कंप्लीट कर चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, यही वाला चीज़ होगा, ठीक है ना। 10% अगर वो कंप्लीट कर चुका है तो कितना बाकी है, 90% बाकी है। अच्छा इसका मतलब कि 10% ऑफ टोटल जर्नी, देखिए इसको लिखना अब कितना आसान हो जाएगा बच्चा, ये वाला चीज़ को अभी रहने दीजिएगा, ठीक है ना। ये हम थोड़ा एक स्टेटमेंट वैसा था कि कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन देखिए अब आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि इतने दूर तक वो 10% ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो कितना होगा, मान लेते हैं टोटल कितना था एक्स, टोटल अगर एक्स है तो 10% ऑफ टोटल जर्नी कितना हो जाएगा, 10% ऑफ टोटल जर्नी कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 122, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक एक जीरो कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 1220 किलोमीटर्स, ठीक है। तो टोटल जर्नी हो जाएगा 1220 के लिए, ठीक है ना। अच्छा हम यहाँ पर ये भी केस आपको बता दे रहे हैं कि अच्छा अगर आपको ये बात बोलता है कि टिल नाउ, वो अगर सपोज के दूसरा वाला डायग्राम, ये एक आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया। अब हम एक दूसरा चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर ये बात बोलता है, हम एक बार इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम सपोज करिए यहाँ पर ये बात बोलता कि, एक मिनट बच्चा, हाँ अगर बोलता है सपोज करिए जो टोटल जर्नी है फर्स्ट स्टॉप तक, अपना फर्स्ट स्टॉप तक वो कितना 122 किलोमीटर तो कवर किया है, लेकिन अभी अगर वो बोलता है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद स्टिल उसका 10% का जर्नी बाकी है, ठीक है, 10% ऑफ जर्नी क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है ना, 10% ऑफ जर्नी क्या है, रिमेनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 10% ऑफ जर्नी इज रिमेनिंग। चलिए तो अगर रिमेनिंग है इसका मतलब 10% अभी भी बाकी है, ठीक है। अगर अभी भी बाकी है तो इससे अब क्या कंक्लूजन निकलेगा, ध्यान दीजिए, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा बच्चा, एक मिनट, हाँ देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर ये टोटल था x और यहाँ तक ये 122 किलोमीटर है और ये क्या है 10% ऑफ टोटल जर्नी है, तो अब क्या बोलते हैं कि 122 प्लस 10% ऑफ टोटल जर्नी जो कि कितना है x, ये दोनों को मिला करके x आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए आप क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिए, दोनों चीज़ हम बता रहे हैं कि कोई भी कंसेप्ट वाइज आपको स्ट्रांग होना है, आंसर ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा होता है कि एक दो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो ये केस हम कौन सा ले रहे हैं कि अगर वो 122 किलोमीटर तक जाने के बाद भी उसका 10% ऑफ जर्नी रिमेनिंग है तो
तो ये वाला जर्नी मतलब ये जो पहले वो कवर अप कर चुका है वो प्लस जो 10% ऑफ रिमेनिंग है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो ये टोटल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा 122 प्लस 10% ऑफ टोटल जर्नी इज इक्वल्स टू एक्स। चलिए, तो ये क्या आएगा 122 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स माइनस 10x/100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 90x/100। ठीक है, तो x का वैल्यू अब इस बार ऐसा कुछ आएगा 1220/9 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, इतना किलोमीटर्स। ठीक है बच्चा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया रहेगा बच्चा, यहाँ पर एक सेकंड, ये कैलकुलेशन सही किया ना, 100 - 10 90x/100। ठीक है, हाँ, तो ये कब करेंगे, जब ऐसा दिया रहेगा कि अच्छा अभी तक वो जितना कवर डिस्टेंस किया उसके बाद अगर 10% बाकी है, तब ये केस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। अमन्स इनकम इज 120% लेस देन दैट ऑफ अनिल। ठीक है, अमन और अनिल है, AMAN। ठीक है ना, अमन्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल। तो अनिल का मान लेते हैं कि x है, तो अमन का कितना होगा बच्चा 20% लेस, तो x माइनस 20x/100। ठीक है, तो कितना होगा बता दीजिए, ये ले लेंगे 100, 80x/100 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4x/5। ठीक है, तो इसका कितना है x है, इसका कितना है 4x/5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे ये बात पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज अनिल्स इनकम मोर देन अमन्स इनकम। ठीक है, कितना अधिक है, तो पहले अधिक कितना है वो निकाल लेते हैं। अधिक कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे x माइनस 4x/5, यह आ जाएगा आपका x/5। ठीक है, मतलब अनिल का इनकम अमन से x/5 क्या है, अधिक है। ठीक है ना, यही डिफरेंस है एक्चुअली, ये क्या निकालना है बच्चा, ये है डिफरेंस। ठीक है ना, ये क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। अच्छा, जब भी आपको निकालना होगा कि सर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, अनिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ, जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना आप, वो हमेशा आएगा कितना अधिक है, x/5 अधिक है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, अमन्स इनकम, तो अमन का इनकम कितना है, अमन का इनकम कितना था 4x/5 इंटू 100। तो दिख रहा है आपको 5 कटेगा, x कटेगा 1/4 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 25%। ठीक है ना, 25% आ जाएगा आंसर आपका। अच्छा, अभी एक कॉमन मिस्टेक बहुत बच्चा लोग बहुत जल्दी में आंसर देता है कि अच्छा सर यहाँ पर तो अगर 20% इससे इसका अगर 20% कम है, इसका मतलब इससे इसका 20% अधिक होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आंसर 20% मत मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर अमन का इनकम क्या है, अमन का इनकम अगर अनिल से 20% कम है, तो उसका इनकम कितना होगा, ये होगा 4x/5। अगर क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज अनिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ अमन्स इनकम। ठीक है, तो पहले आप क्या निकाल लीजिए कि कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक बाई किससे कंपेयर करना है, अमन के इनकम से, तो उसको बाई में लेंगे अमन का इनकम। ठीक है, इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मोहन से इनकम इज़ ₹15500। चलिए जल्दी से लिखते हैं इसको डेटा को, कि मोहन थोड़ा सा इसको बोल्ड कर ले रहे हैं ना बच्चा। मोहन से इनकम इज ₹15500 पर मंथ। ठीक है, तो 15500 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट। अच्छा, ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम, ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, मोहन्स इनकम इज रुपीज़ इतना। अच्छा देखिए, इतना क्या है, इनकम है। तुम पीछे क्यों नहीं जा रहे, 1 मिनट बच्चा। हाँ, तो मोहन्स इनकम इज ₹15500 पर मंथ, इतना इसका मंथली इनकम है। ठीक है, ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम, तो कितना सेव करता है, 11% ऑफ हिज इनकम, मतलब 11% ऑफ हिज इनकम 15500। ठीक है ना, तो ये 0 गया, 0 गया, तो 11 इंटू 155 इतना वो सेव करता है। ठीक है ना, पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो क्या कर सकता है, इतना वो क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
155 इंटू 11, ये कितना आ जाएगा 1705 रुपीज़, मतलब इतना वो पर मंथ सेव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाई 10%, अब बोल रहा है कि इसका इनकम को अगर 10% से इंक्रीज हुआ, अगर इसका इनकम 10% से इंक्रीज हुआ तो इनकम कितना था, इतना था, तो अभी कितना हो गया, तो जो था उसमें क्या करना है 10% ऐड कर देना है उसी का। चलिए तो क्या होगा, कितना था, तो 15500 प्लस कितना ऐड हुआ, इंक्रीजेस बाय 10%, तो 10% ऑफ 15500, तो अब क्या बोलेंगे 15500 प्लस, दिख रहा है आपको कि एक ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएगा, 1550। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पर क्या आने वाला है, थोड़ा ऊपर हो जाओ, इसमें हम नीचे ऐसे ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, 1550, तो 05071। ठीक है, तो कितना रुपया ऐड हो जाएगा बच्चा, ज़ीरो, यहाँ पे 5 आया, 5 5 10, ज़ीरो कैरी 1 7, और यहाँ पे आ गया 1, तो 17050। अभी उसका इंक्रीज्ड क्या है, इनकम है। देन ही रिड्यूसेस हिज सेविंग बाय 1%। अच्छा, पहले वो कितना सेव करता था, पहले वो सेव करता था, ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम। अब वो कितना कम सेव कर रहा है, रिड्यूसेस हिज सेविंग बाय 1%, 1% कम सेव कर रहा है, मतलब कितना सेव कर रहा है, यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर वो तो अब 10% सेव कर रहा है, 10% सेव कर रहा है, ठीक है ना, 10% अब वो टोटल मनी का सेव कर रहा है। तो 10% अगर सेव कर रहा है तो कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए, तो 10% ऑफ 17050, एक दो ये जे गया, तो 1705, ठीक है ना, इतना रुपीज़ वो क्या करेगा, वो अब उसका सेविंग है पर मंथ का। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, सिंपल एक ही काम करते गए हैं एंड तक। क्या आपको ध्यान देना है कि इतना उसका क्या था, मंथली इनकम, इसमें वो 11% सेव करता था, तो कितना सेविंग करता था पहले, पहले वो सेविंग, एक मिनट बच्चा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं गड़बड़ तो नहीं है, नंबर सेम आया है, ठीक है, हाँ नंबर सेम आ ही सकता है क्योंकि कुछ बढ़ा है तो वो कुछ घटा भी तो दिया है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है, अच्छा 1705 दो बार देख लिया हम, इसीलिए कोई बात नहीं है, देखिए ध्यान से अच्छे से कि 1705 उसका क्या था, सेविंग था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि जो उसका इनकम था उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 10% का इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला हम बताए थे ना, कैसे लिखते हैं, देखिए हम साइड में एक बार लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए कि इनकम वाला फॉर्मूला हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, देखिए कि अगर हमको सपोज करिए एक्स को 10% से इंक्रीज़ किए हैं तो एक्स से क्या करते थे 1+r/100। ठीक है, तो वही है कि इसको इंक्रीज़ किया तो क्या हो जाएगा 15500 से 1 प्लस कितना हो जाएगा, कितना परसेंट, 10/100। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली वही चीज़ है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे 17050 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया कि अच्छा इंक्रीज्ड इनकम। अब जो इंक्रीज, अगर उसका भले ही इनकम इंक्रीज हुआ लेकिन वो अपना सेविंग को क्या किया है अब, कि सेविंग जो पहले कितना करता था 11% करता था, अब वो क्या कर रहा है, सेविंग 1% कम कर रहा है, मतलब 10% ही कर रहा है। 10% अगर वो सेविंग कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि अगर वो 10% सेविंग कर रहा है, इसका मतलब 10% किसका, तो जो अभी न्यू इनकम है उसका, तो 10% ऑफ न्यू इनकम, तो आपका आंसर आ गया 1705 इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा हटा दे रहे हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22000। देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि पर ईयर वो 10% के रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली। ठीक है, अच्छा, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 22000 फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर अगो। तो देखिए पहले हम ऐसा एक चार्ट बना दे रहे हैं, मतलब लाइन, टाइम लाइन है ये। ठीक है, ये सपोज करिए ये है the population of a town increases by 10% annually if the present population is 22000। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि अगर अभी ये है और वो क्या हो रहा है कि हर साल 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज द फाइंड पॉपुलेशन अ ईयर एगो, तो एक साल पहले इसका क्या पॉपुलेशन था, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा जो भी पॉपुलेशन होगा, अगर जो भी पॉपुलेशन होगा उसमें क्या हुआ 10% इंक्रीज हो करके तब ये आया है 22000।
ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है ना। ध्यान दीजिए अच्छे से कि हर साल अगर पॉपुलेशन वहाँ का इंक्रीज हो रहा है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसके पहले मान लेते हैं कि एक्स पॉपुलेशन था, ठीक है ना, यहाँ पर इस साल एक्स पॉपुलेशन था, तो अगले साल क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज होकर के अगले साल कुछ पॉपुलेशन होगा, और वही पॉपुलेशन दे दिया है 220000। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप क्या बोलेंगे यहाँ पर देखिए हम करते हैं साइड में सॉल्व इसको। आप क्या बोलेंगे कि अच्छा कि अच्छा सर अगर x था तो उसमें कितना का इंक्रीज हुआ, 10% का, तो 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 220000। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन था उसमें 10% का कुछ एडिशन हुआ, तब जा करके वो क्या हुआ, 220000 पहुंचा है। तो फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर अगो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आने वाला है ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 0 0 कट गया, 11x/10। ठीक है ना, 11x/10 इज इक्वल्स टू 220000। तो 11 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में 000, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन कितना था, 20,000 था एक साल पहले, 20,000 था, तो इस साल कितना है, 22,000 है। 10% के रेट से इंक्रीज किया है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3500 इज टू बी शेयर्ड अमॉन्ग 3 पीपल so that the first person gets 50% of the second, who in turn gets 50% of the third, how much will each of them get। देखिए तो पहले तो रिलेशन लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 3500 को डिवाइड करना है, चलिए तो 3500 को हमको डिवाइड करना है, 3 पीपल, 3 आदमी के बीच में डिवाइड करना है। चलिए वेरी गुड। सो दैट द फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड, अच्छा ये सेकंड का ये 50% मिलेगा फर्स्ट को, हु इन टर्न गेट्स 50% ऑफ द थर्ड। अच्छा देखिए फर्स्ट रिलेटेड है सेकंड से, सेकंड रिलेटेड है थर्ड से, तो थर्ड को हम क्या ले रहे हैं कि मान लेते हैं थर्ड को मिल रहा है एक्स, तो सेकंड को कितना मिलेगा, 50% ऑफ एक्स, मतलब कि x/2। सही है ना, 50% ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट बच्चा, 50% ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, समझ ही रहे हैं आप लोग, मतलब क्या आ गया, x/2। अच्छा फिर a को मान लेते हैं ABC ले लेते हैं, तो c का अगर x ले लिए हैं तो b को कितना मिलेगा, x/2, तो a को कितना मिलेगा, 50% ऑफ व्हाट, b। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकंड, चलिए तो इसको मिलेगा 50% ऑफ द सेकंड, तो सेकंड कितना है, x/2 पहले से ही है, तो 1/2 ऑफ x/2 मतलब कि x/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको ये बात दिख गया अच्छे से कि सर यहाँ पे 3 चीज़ मिला हमको, एक x/4 मिला, x/2 मिला और x मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट, तीनों को कितना मिलेगा। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से एक चीज़ दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर क्योंकि 3500 को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो इस तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो 3500 आना चाहिए, तो x प्लस x/4 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 3500। ठीक है ना, चलिए क्या एलसीएम ले लिए 4, तो 4x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3500। 4 2 6 7, तो 7x/4 इज इक्वल्स टू 3500। 7 से कितने टाइम्स से गया, 7 5 जा 35, x इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20 और 00। तो x कितना आ गया बच्चा, 2000 आ गया, x कितना आ गया, 2000 आ गया। चलिए तो x का वैल्यू अगर 2000 आया, इसका मतलब आप जल्दी जल्दी बता दीजिए a को कितना मिलेगा, x/4 मतलब कि 2000/4 मतलब कितना मिलेगा, 500, कोई दिक्कत नहीं है ना, 500 सही है। अच्छा ठीक है, अच्छा b को कितना मिलेगा, आप क्या बोलेंगे, b को मिलेगा 2000/2 मतलब कि 1000। c को कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 2000। हर जगह लिखिएगा रुपीज़ का साइन, ध्यान दीजिएगा रुपीज़ का साइन आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या पता चल गया आपको कि तीनों का पार्ट कितना कितना होगा, a को मिलेगा 500, b को 1000, c को 2000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोग, हम मिटा रहे हैं सबको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। चाहिए इसको समझिए एक बार अच्छे से। हाँ
30% of the candidates failed in English, 35% failed in GK, and 27% failed in both the subjects. Very good. If 310 candidates passed in both, how many candidates appeared in the examination? तो देखिए बच्चे, इस सम को करने के लिए आपको अगर सेट्स का नॉलेज है तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बात है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ें फिर भी हम ऐसे बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो 30% किस में फेल किए हैं? इंग्लिश में। वेरी गुड। एंड 35% फेल्ड इन जीके, 35% जीके में फेल किए हैं। वेरी गुड। एंड 27% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 27% फेल्ड इन बोथ, मतलब बोथ जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इफ़ 310 कैंडिडेट्स पास्ड, 310 क्या बच्चा इसमें से पास्ड है? तो पहले देखिए एक बार हम एक आपको डायग्रामेटिक इसका व्यू दिखा रहे हैं कि सपोज करिए कि ये एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। हाँ, तो सपोज करिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश और जीके है ना, ये सपोज करिए इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीके को। ठीक है, तो इंग्लिश को कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? ध्यान दीजिए, इंग्लिश को हम ब्लैक से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये वाला पोर्शन इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। ये वाला पोर्शन इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया इंग्लिश का पोर्शन, ब्लैक वाला। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपसे पूछे जीके का पोर्शन तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा, जो ग्रीन वाला है सर्कल, ये पूरा आ गया आपका जीके का पोर्शन। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि इसमें ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा पोर्शन है जो इंग्लिश में भी है और जीके में भी है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो इंग्लिश में भी है और जीके में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी है और जीके में भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है, 30% इंग्लिश में फेल किया। तो इंग्लिश में मतलब क्या? ये पूरा चीज़ ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चीज़ इंग्लिश में फेल किया है, मतलब ये पूरा चीज़ होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये ब्लैक लाइन्स हम ड्रॉ किए हैं, ये इसमें क्या है? 30% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है एक और चीज़ कि 35% जीके में, मतलब ये पूरा चीज़ जहाँ पे हम ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसमें कितना है? 35% फेल्ड इन जीके, तो 35% जीके में फेल किया। अब फिर आप ध्यान देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो ये बता रहा है 27% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, वो कौन सा एरिया? तो वो ये वाला एरिया देखिए जिसको हम ग्रीन से शेड कर रहे हैं। ये वाले एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वो बच्चे जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और जो जीके में भी फेल हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। चलिए, तो अब अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब हम पूरा छोटा कर दे रहे हैं चीज़ को, अब आप बस ध्यान देते जाइए बच्चा हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आएगा, चिंता का बात नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो पोर्शन था ना, इसमें क्या आ रहा है? जो बोथ फेल्ड है। तो अच्छा, हम क्या ले ले रहे हैं कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम उसको क्या मान ले रहे हैं कि लेट एक्स स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर एक्स स्टूडेंट्स अपीयर किया है, एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर अगर एक्स स्टूडेंट अपीयर किया है तो उसमें कितना फेल किया है इंग्लिश में? तो आप क्या बोलेंगे? 30x/100। तो इसका मतलब क्या होगा? 3x/10 फेल्ड इन इंग्लिश। अच्छा, फिर हम बोलेंगे अच्छा ये बात है, तो फिर जीके के लिए बता दो, ये किसके लिए हुआ? ये हुआ इंग्लिश के लिए। अब जीके के लिए क्या बोलेंगे? कितना फेल किया है? तो आप बोलेंगे 35% ऑफ एक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 से कट करोगे तो 7x/20। कोई दिक्कत नहीं है ना जी, ठीक है। 7x/20, तो इतना किस में फेल किया है? जीके में फेल किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो ये निकला मेरा इंग्लिश का और जीके का निकला। अब देखिए ध्यान से आगे देखिए कैसे करते जा रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि ये हमको क्या पता चला था? ये था, ये वाला जो रीजन था, ये किसका रीजन था? पूरा इंग्लिश का, ठीक है। सिमिलरली ये किसका रीजन था? ये रीजन था जीके का। अब हमको नेक्स्ट बात क्या बात बोलना है यहाँ पर कि सर अगर हमको सिर्फ ये निकालना है कि इंग्लिश में सिर्फ कितना फेल किया, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल किया है, या फिर हम ये बात जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ जीके में कितना फेल किया। तो ये हम निकाल सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अच्छे से,
आप क्या बोलेंगे कि सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल किया है। तो देखिए ये जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन जो दोनों में फेल किया उसके बारे में हम बोल रहे हैं। ये पोर्शन का वैल्यू कितना है, तो ये है 27x/100, 27x/100 है, ठीक है ना। ये कितना है 27x/100, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल किया है, तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 27x/100 तो क्या मिल जाएगा कि सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल किया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर हम ये निकालना चाहें कि सिर्फ जीके में कितना फेल किया है, तो 27x/100 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। तो अब देखिए आप क्या ये बात बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा अभी जो बात बोलने जा रहे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, कितना बच्चा फेल हुआ है, ठीक है। तो ये बताइए, ये वाला वो पोर्शन है जो 2 बार काउंट हुआ है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हुआ, 2 बार काउंट हुआ है क्या। ये क्या है कि वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और जीके में भी फेल हुए हैं, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और जीके में भी फेल हुए हैं। अब देखिए ये लाइन के बाद आपको शायद कुछ और अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा आपका। देखिए वो लाइन क्या है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, 1 मिनट, हाँ। तो देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चा, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, कितना बच्चा फेल हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इंग्लिश वाला टोटल ले लेते हैं, जीके वाला टोटल ले लेते हैं, और उसमें से जो बोथ में फेल हुआ है अगर हम उसको हटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ना कि टोटल कितना फेल हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में फेल कितना हुआ है 3x/10, सही है, प्लस जीके में फेल कितना हुआ है 7x/20, सही है। इसमें से बस हम सब्ट्रैक्ट क्या कर दें, जो बोथ में फेल हुआ है, तो कितना है 27x/100। तो ये हमको क्या मिला, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल किए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, आइदर वो इंग्लिश में हो या जीके में हो या बोथ में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा तब। अच्छा पहले तो इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, कैलकुलेट करके आ जाएगा 100 एलसीएम लेंगे, 30x + 35x - 27x, तो कितना हो जाएगा 30 + 35 65 - 27 30x 38x बचेगा, 38x/100। इसको हम सिंप्लीफाई करके और कुछ क्या लिख सकते हैं, 2 से जाएगा, 2 से हम कटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 19x/50, 19x/50, सही है ना बच्चा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हम सारा एक बार में हम एक क्लिक करेंगे सारा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन अब हम अभी हम यहाँ पर आपको बस एक लॉजिक दे रहे हैं। वो लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो बच्चा है ये क्या है, ये वो बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। और हमको ये बात पता है कि कितना बच्चा पास हुआ था, यहाँ पे दिया है ना डेटा, कि 310 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, 310 बच्चा पास हुआ है, सही है ना, 310 बच्चा पास हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एपियर कितना किया होगा, टोटल एपियर कितना किया होगा, जो पास हुआ है वो प्लस जो फेल हुआ है वो। तो फेल का हमको डेटा यहाँ पर पता है, पास का डेटा यहाँ पर पता है, ठीक है, पास का डेटा हमको यहाँ पर पता है और फेल का डेटा यहाँ पर पता है। तो फेल प्लस पास इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड हम कर देंगे डायरेक्टली। तो चलिए आ जाते हैं उसके ऊपर, हम मिटा रहे सब चीज़, मिट जाओ, मिट गया, ठीक है। चलिए तो अब हम एक बार बच्चे जल्दी से एक फ्रेश आप लोग को एक बस आइडिया देते हुए निकल जा रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे। सर यहाँ पर हम लोग यहाँ तक तो निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या बात बोलेंगे, 1 मिनट, कि सर फेल्ड कितना हुआ था, तो 19x/50 आया था, पास कितना है 310 है, ठीक है ना। फेल्ड और पास दोनों हमको पता है, तो फेल और पास मिला करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम क्या माने थे, x, तो एज x इज इक्वल्स टू क्या होगा 19x/50 + 310, 19x/50 + 310, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको बस x का वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 50x - 19x, कितना हो जाएगा 31x, ठीक है। तो 31x/50 इज इक्वल्स टू 310,
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा 31 से तो चला जाएगा 10 टाइम्स में, x का वैल्यू आ जाएगा 500। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार बच्चा हम फिर से थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, मे भी आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, हम थोड़ा टाइम ले लिए बताने में। ठीक है, 1 मिनट, हम सब हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हट जाएगा सब, कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, ये सब हट जाएगा स्क्रीन से अभी। ठीक है, अगर अगर कुछ छूटेगा तो सर को बोलिएगा, वो बैक कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। देखिए कि बात क्या था कि 30% स्टूडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में इतना फेल किए थे, 35% जीके में फेल किए थे, और 27% दोनों में ही फेल किए थे। तो बस यही 2 लाइन को आपको समझना था। जैसे एक बार हम फिर से डायग्राम से बता दे रहे हैं कि अगर ये है और ये है, सपोज करिए कि हम बोले कि 7 बच्चा दोनों में ही फेल हुआ है, ठीक है, इंग्लिश जीके। अगर हम बोल दिए कि अच्छा इसमें 12 बच्चा फेल हुआ है और इसमें जीके में सपोज करिए हम बोल दिए 15 बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, तो आपको बस आप यहाँ पे ये बात समझ जाते कि अगर 7 बच्चा दोनों में ही फेल हुआ है, ठीक है, 7 स्टूडेंट्स अगर दोनों में फेल हुआ है, तो ओनली इंग्लिश में कितना फेल हुआ, ओनली इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे 12 माइनस 7, मतलब ये कितना हो जाएगा कि 5, मतलब 5 ऐसा बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल 12 बच्चा फेल हुआ है, क्योंकि 7 बच्चा कॉमन है, 7 बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश जीके दोनों में फेल हुआ है। सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल हुआ है तो आप बोलेंगे 5, सिर्फ जीके में कितना फेल हुआ है तो आप बोलेंगे 8। समझ में आ रहा है ना, आप क्या बोलेंगे 8, सही है ना। बस यही चीज़ को बस आपको हमको समझाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन बोथ द सब्जेक्ट्स इफ 310 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ। अच्छा हम पहले क्या निकालें, ये बात समझिए कि हम पहले, ओहो 1 मिनट बच्चा, अंडू, हाँ देखिए, तो हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे थे बच्चा, तब से हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या निकाल लिए कि ये जो 3 डेटा था हमारे पास, ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा, ये तीनों डेटा से हम ये निकाले हैं बस कि टोटल कितना बच्चा फेल हुआ है। ठीक है, तो हम क्या किए कि इंग्लिश में जितना फेल हुआ था प्लस जीके में जितना फेल हुआ था, उन दोनों में से बोथ वाले फेल को हम हटा दिए, बोथ वाले फेल को हम हटा दिए। तो ये क्या पता चल जाएगा कि अच्छा इससे क्या पता चला कि अच्छा टोटल कितना बच्चा फेल हुआ है, टोटल कितना बच्चा फेल किया है, ये बात हमको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमको टोटल फेल पता चल गया और हमको पास भी पता है, तो फेल प्लस पास मिला के क्या निकलता है, अपीयर्ड, कितना जन अपीयर्ड किया था एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते बच्चा, जल्दी से देखिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। चलिए आ जाते हैं जल्दी से इसके ऊपर डिस्कशन में। कलर चेंज, चलिए देखिए क्या बात है, 1 मिनट, बच्चा, हाँ वो बाय मिस्टेक ऑन हो गया था। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या बात बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, वो वोट कास्ट नहीं किए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ वोटर्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड। तो पहले सपोज करिए कि टोटल एक्स वोटर्स ले लिए हम, टोटल कितना है एक्स वोटर्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्स में से क्या हुआ है कि 10% तो वोट ही नहीं दिए हैं, 10% तो वोट ही नहीं दिए, तो कितना परसेंट वोट दिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे वोट्स पोल्ड, कितना वोट्स दिया गया है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर वोट तो दिया गया, अगर 10% नहीं दिया है इसका मतलब 90% दिया है, तो 90% ऑफ एक्स, वेरी गुड, वोट्स पोल्ड हमको पता चल गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से भी 10% को इनवैलिड है, 10% तो वोट ही नहीं दिया और उसमें से 10% इनवैलिड वोट्स है, जो वोट दिया है उसमें भी इनवैलिड है। तो इसमें वैलिड वोट अगर हमको निकालना होगा, ध्यान दीजिए, तो वैलिड वोट कितना होगा 90%, क्योंकि 10% अगर इनवैलिड है तो 90% वैलिड होगा, तो 90% ऑफ वोट, पहले ये बात समझिए, 90% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, यही आपको समझना है, सही है ना। ये क्या निकलेगा, ये क्या निकला कि वैलिड वोट्स।
ठीक है ना। वैलिड वोट्स मतलब क्या हुआ कि देखिए ये क्या निकला, टोटल वोटर्स इतने थे जिसमें से इतना वोटर्स वोट दिए, इसमें से भी 10% क्या थे कि जो इनवैलिड वोट पोल्ड किए हैं, ठीक है ना, जिसमें से 90% क्या है, वैलिड है। तो वैलिड कितना है, 90% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ तक अभी हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या बोल रहा है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो 54% ऑफ वोट, ये है ना वैलिड वोट, ये है मेरा वैलिड वोट, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो जो क्या बोल रहा है कि जो विनर है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड वन बाई मेजोरिटी ऑफ 1620। अच्छा, पहले बात ये बताइए तो कि टोटल में से अगर जो जीता है उसको कितना मिला है, 54% वोट मिला है, तो जो लूज़ किया है उसको कितना मिला होगा, 46% वोट मिला होगा। और यही दोनों का डिफरेंस ही कितना दिया हुआ है, 1620। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कैलकुलेशन को ले करके। तो आप क्या बोलेंगे कि 54% ऑफ वैलिड वोट क्या है, ये है, ध्यान रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। थोड़ा ऊपर होगा क्या, ये नहीं होगा, देखिए। तो आप समझिए, हम यहीं नीचे लिख देना एक लाइन में इक्वेशन कि 54% ऑफ वैलिड वोट, तो 54% ऑफ वैलिड वोट कितना है, 90/100 इंटू 90x/100, ये आपका है वैलिड वोट्स। 54% ऑफ वैलिड वोट, ये क्या है, जो जीता है उसको इतना वोट मिला था, और जो हारा है उसको कितना वोट मिला था, तो 46% ऑफ वैलिड वोट्स। तो 90/100 इंटू 90x/100, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब बताइए तो कि ये जो चीज़ है, ये क्या है, जो जीता है उसको इतना वोट मिला, जो हारा है उसको इतना वोट मिला, इस दोनों का डिफरेंस ही ना दिया हुआ है 1620। बस यही बात आप समझ गए तो काम खत्म हो गया। अरे इसका डिफरेंस ही है ना 1620, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जीतने वाला पार्टी जो हारा है उसको 1620 वोट से हराया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीता है उसका जो वोट काउंट है, जो हारा है कितना अधिक है उससे, 1620 वोट्स अधिक है। मतलब 54% ऑफ वैलिड वोट्स माइनस 46% ऑफ क्या, जो वैलिड वोट है। तो 46% किसको मिला था, जो हारा है, 54% किसको मिला था, जो जीता है। तो इन दोनों का वोट काउंट का डिफरेंस कितना होगा, 1620। अब मेन काम है हमारे पास इसको सॉल्व करना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। एक बार बच्चा सब चीज़ हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, एक बार हम सब चीज़ हटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए इसको, एक बार हम सब चीज़ हटा रहे हैं, हम एक बार हटा के फिर शुरू से करते हैं। देखिए तो क्या आएगा यहाँ पर, आप क्या बोलेंगे, सर हमको तो लास्ट वाला स्टेप अच्छे से दिमाग में है, वो क्या था कि 54, ओह एक मिनट, हाँ 54 था, 54% ऑफ 90/100 इंटू 90x/100 माइनस 46% ऑफ 90/100 इंटू 90x/100 इज इक्वल्स टू 1620। आप क्या बोलेंगे, सर इसमें से पूरे में से क्या कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर ये छोटा एक ठो बना दीजिए। तो जल्दी से देखो, ये वाला पोर्शन इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि 90 इंटू 90x/100 इंटू 100 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 54 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू 1620, ठीक है, 1620। चलिए तो अब आप क्या बोलेंगे, सर क्या यहाँ पर हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए अब x का वैल्यू डायरेक्टली निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1620 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 बाई 90 इंटू 8। अब चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। आपको क्या दिख रहा है, क्या सॉल्व कैसे होगा? पहले तो 0 0 0 0 9 9 जा 81, 81 से देखिए 162 जाएगा कितने बार में, 81 इंटू 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाएगा भाई। तो यहाँ पे बचा है 20, तो 4 से गया 2 टाइम्स में, 4 से गया 5 टाइम्स में, 2 से चला गया 5,
1 2 3 4 सही है। तो 25 यहाँ पे 2 ज़ीरो चला गया था ना, यहाँ पे 1 ज़ीरो नहीं, यहाँ पे ज़ीरो नहीं था। तो ये 25 और उसके बाद से बचा 4 ज़ीरो। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 25 और 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ज़ीरोज़ का काउंट देख लेते हैं। ऊपर कितना ज़ीरो था, 1 2 3 4 5 6 और एक 1620 का एक 7 ज़ीरो था एक, और इधर 2 4 6। ठीक है, नीचे कितना ज़ीरो था, 2 ज़ीरो था। चलिए बढ़िया है, नीचे कितना था, 2 ज़ीरो था। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ और सम्स प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 2 0 0। ठीक है, अच्छा, अरे जी जी हमको लग रहा था 1 ज़ीरो कुछ गड़बड़ आ रहा है। बच्चा देख 2 से जो हम कट किए थे 2 5 या 10, 3 ज़ीरो बचेगा। ठीक है ना, इसका मतलब कहाँ गड़बड़ हुआ, 1 2 बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 2 5 एंड 3 ज़ीरोस। ठीक है, चलिए अच्छा, तो फिर हम लोग और कुछ अच्छे सम्स के साथ बाद में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। और बीच में जो 1 2 सम आया था ना, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। एक बार हम हटा रहे हैं, देखिए बीच में जो सम्स आया था जहाँ पर थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हुआ था। अच्छा, ये एक सिंगल्स वाला ध्यान रखिएगा एक चीज़। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ बता दिए, तो जो आपको मतलब हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। स्टेटमेंट जनरली कई बार कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, तो और एक क्या था, और एक ये भी अलग, इसमें भी हम दोनों ही चीज़ बता दिए। ठीक है, कि अगर यहाँ पे 2 केस था कि अगर वो 10% कवर कर लिया है तो कितना कवर करना बाकी है, 90%। अगर वो 90% कवर कर लिया है तो 10% कवर करना बाकी है। तो दोनों ही केस हम आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।